अस्सलाम वालेकुम। माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द herpes zoster विच इज़ शिंगल्स। शिंगल्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसका जो वायरस होता है जो कॉज करता है इसको, ठीक है, दैट इज़ वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। बचपन में किसी को चिकन पॉक्स होता है तो जब वो बंदा जो है मतलब बड़ा होता है थोड़ा, तो जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो फिर यही वायरस जो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है जिसने चिकन पॉक्स करवाया होता है, तो ओल्ड एज में जाके या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जब भी बॉडी की आएगी तो वो चिकन पॉक्स जो वेरिसेला जोस्टर ने करवाया हुआ था अब वो क्या करवाएगा, शिंगल्स करवाएगा। तो शिंगल्स और चिकन पॉक्स जो है वो अलग अलग डिजीज़ हैं, लेकिन इनका जो कॉजेटिव एजेंट है, वायरस है, दैट इज़ सेम, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। तो होगा क्या, सिंपली कि ये जो वायरस होता है ये आपको नज़र आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर जाके छुप जाता है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जाके छुप जाता है। किसी को चिकन पॉक्स हुआ था वेरिसेला जोस्टर वायरस से, तो ये वायरस जो है वो जाके डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर छुप गया, ठीक है, डॉर्मेंट स्टेट में चला गया। लेकिन जैसे ही किसी को कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट आई, कुछ भी ऐसा हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ये वायरस जो है वहाँ से माइग्रेट करके स्किन पे आ गया सेंसरी नर्व के थ्रू, और फिर उसने क्या करवाया, वहाँ पे अपनी लीयंस बना दी। ये इसका काम होता है। इनिशियल इन्फेक्शन विद द वायरस यूजुअली ड्यूरिंग द चाइल्डहुड क्या होता है, चिकन पॉक्स। द वायरस देन मूव्स टू द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जहाँ पे ये क्या करता है, लेटेंट हो जाता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और फिर क्या होता है लेटर, यूजुअली इन द अडल्टहुड, क्या होता है, इम्यून सिस्टम डिप्रेशन हो जाती है किसी भी वजह से, या स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वायरस जो है वो रीएक्टिवेट हो जाता है। और जो डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिस नर्व ने जिस जगह पे जाना होता है, जिस स्किन के पार्ट में, वहाँ पे जाके ये वायरस जो है वो अपनी जाके लीयंस बनाता है, एंड दीज लीयंस आर नाउन एज शिंगल्स, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड किया होगा आपने इसको। अब जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसकी आपको पता है 3 डिवीजन्स होती हैं, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व की मोस्टली जो ऑफ्थेल्मिक डिवीजन होती है ना, यहाँ पे ये वायरस जो है वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो यहाँ पे जाके ये वायरस अपनी लीयंस बनाता है। तो इस तरह से नज़र आएंगी ऑफ्थेल्मिक डिवीजन में। ऊपर वाले हिस्से में देखें, नीचे कुछ भी नहीं है, मैंडिबुलर और मैक्सिलरी जगहों पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी देखें, सिर्फ ऊपर ऊपर ऑफ्थेल्मिक डिवीजन में हुआ हुआ है। तो सबसे पहले तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो उसके अंदर हिस्ट्री होगी चिकन पॉक्स की। आपको सिनेरियो में दिया होगा कि बचपन में उसको चिकन पॉक्स हुआ था, आपने पूछा होगा उससे कि आपको क्या बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, तो वो कहेगा हाँ, ठीक है। फिर क्या है, उसकी आप कंप्लीट एग्जामिनेशन करोगे। एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा कि उसको जो है वो स्वीयर पेन होगी और वेजिकुलर रैश मिलेगी इन द डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात आ गई, ये आपने यूक्यू अटैम्प्ट करना होता है, उसमें आपने ये लिखना होता है, इस वजह से ध्यान से इसको सुन लें कि क्या है। सबसे पहले आपने हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स आपको मिलेगी, उसके बाद क्या है, स्वीयर पेन एंड वेजिकुलर रैश मिलेगी डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और फिर क्या है, ग्रुप्ड वेसाइकल्स मिलेंगे विद एन इरिथमेटस बेस, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। वेसाइकल्स हैं और उनकी बेस जो है वो रेड कलर की है। अगर तो स्वीयर होगा तो उनके अंदर आपको लो ग्रेड फीवर और मलेज भी मिलेगा, ठीक है। और इसकी एक चीज़ होती है कि टिपिकल बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये भी आपको सिनेरियो में दिया होता है, एज यू कैन सी कि आपको चेस्ट पे नज़र आ रहा है, बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वेजिकुलर रैश की। एक साइड पे होगी, मतलब दूसरी साइड पे चेस्ट की नहीं होगी, सिर्फ एक साइड पे होगी, ठीक है, इस तरह से। बैक पे भी देखें बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक है, टिपिकल है, ठीक है। तो पहला क्या है, चिकन पॉक्स की हिस्ट्री है, आपने इसकी एग्जामिनेशन की, आपको वेजिकुलर रैश मिली इन द डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे पेशेंट को पेन भी हो सकती है। और तीसरी चीज़ क्या है, टिपिकल बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वन साइड, ठीक है। फिर क्या है, अगर तो रैश डिसअपेयर हो जाती है तो उसके बाद पेशेंट को पेन रहती है उस डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे उसको पहले रैश हुई थी, डैट इज़ नोन एज पोस्ट हर्पैटिक न्यूरल्जिया। मीन्स वायरस जो है वो वहाँ से चला गया है, उसने वहाँ से रैश डिसअपेयर कर दी है ड्यू टू एनी ट्रीटमेंट या कुछ भी, लेकिन वहाँ पर पेन अभी भी है, दैट इज़ नोन एज पोस्ट हर्पैटिक न्यूरल्जिया। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए।
तो कॉमनली अफेक्टेड एरियाज़ जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको दिखाए गए हैं कि यहाँ पे होते हैं थॉरैक्स में, और जो ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ पर, आर्म्स पे, लेग्स पे, यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं कभी कभार, लेकिन रेयर होते हैं। और कभी कभार जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। हम देखते हैं, ये साइंस एंड सिम्टम्स देख लें। इसका मोस्ट जो आपका आता है यूक्यू, उसमें पूछते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसका क्या होता है। तो पीसीआर इज़ अ मोस्ट यूज़फुल टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ दिस वायरस। ठीक है, और पीसीआर में हमें क्या मिलता है, डीएनए मिल जाता है इस वायरस का। और इसके अलावा दूसरी कंफर्मेशन के लिए क्या है, पीसीआर तो कंफर्मेटरी टेस्ट है ना, दूसरा क्या हो सकता है कि हम इसके ब्लड के अंदर इस वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी ने बनाई होती हैं उसको भी देख सकते हैं, जो स्पेसिफिकली इसके अगेंस्ट बनती हैं आईजीएम एंटीबॉडीज़, उनको देख सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में एक तो पीसीआर है और दूसरा इसकी एंटीबॉडीज़ हैं। देन कॉम्प्लिकेशंस, ये भी आपका यूक्यू है, वो पूछते हैं कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पेशेंट को। तो आपने सुना होगा एक रेमसे हंट सिंड्रोम हो जाता है, इसने जो है हर्पेस ज़ोस्टर ऑटिकस करवा देता है, मतलब ईयर को इन्वॉल्व कर लेता है, उसकी वजह से फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है। आपको पता है ना, कान के अंदर फेशियल नर्व गुजर रही होती है, तो वहाँ पे उसको जब ये इन्वॉल्व करेगा तो रेमसे हंट सिंड्रोम होगा, जिसमें क्या होगा, फेशियल पाल्सी हो जाएगी एक साइड की, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशंस हो जाएंगी, और बकल अल्सरेशन और रैश मिल सकती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वेसिकुलर रैश ऑन द एक्सटर्नल ईयर आपको मिलेगी, लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व मिलेगी, और लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशंस ओवर द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, दिस इज नोन एज रेमसे हंट सिंड्रोम। तो कॉम्प्लिकेशन में पहली कौन सी आ गई, रेमसे हंट सिंड्रोम। देन पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया जो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर ये ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा, मेनिंजेस को इन्वॉल्व करेगा, तो दैट विल रिजल्ट इन मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस। और अगर ये सैक्रल नर्व रूट को इन्वॉल्व करता है, इट विल रिजल्ट इन बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन। और अगर ये मोटर नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेता है तो पेरिफेरल मोटर वीकनेस हो सकती है। सो कभी कभार जो है ये अगर तो डिसेमिनेट हो जाता है, बॉडी में दूसरी पार्ट्स में चला जाएगा, तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस जिन लोगों को सफ़र करनी पड़ती हैं हर्पेस ज़ोस्टर से, दोज पेशेंट्स आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, लाइक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, डायबिटिक हैं, ओल्ड एज में चले गए हैं, किसी भी वजह से उनके अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, तो उन लोगों के अंदर इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। कौन कौन सी हैं, रेमसे हंट है, पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया है, मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस है, सैक्रल नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट है, और पेरिफेरल मोटर वीकनेस है। ट्रीटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले ये है कि जो लीजन्स बनी हुई हैं उनको हमने साफ़ रखना है। दूसरा क्या है कि जो एनाल्जेसिक्स हैं, अगर पेशेंट को पेन है तो हम एनाल्जेसिक्स देंगे, जिसमें अगर माइल्ड केसेस हैं तो हम जो है वो एस्पाइरिन और एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। देन एंटी वायरल एजेंट्स, ऑब्वियसली वायरस है तो उसके अगेंस्ट हम वायरल एजेंट्स यूज़ करेंगे। तो कौन से यूज़ करते हैं, एसाइक्लोविर, फेमसाइक्लोविर एंड द वेलासाइक्लोविर। तो इनकी डोजेजेस आप याद कर लें, इसमें से जो है एसाइक्लोविर, उसकी डोजेज बहुत आसान है, 10 दिन के लिए देनी होती है। ठीक है, और 5 दफ़ा देनी होती है, 800 मिलीग्राम्स की। फिर है फेमसाइक्लोविर, इसको 1 हफ़्ते के लिए देना होता है। 1 हफ़्ते के लिए है तो ऑब्वियसली हम जो है वो कम दिनों के लिए दे रहे हैं, तो कम एक टाइम में 3 दफ़ा देंगे, वो 5 दफ़ा दे रहे थे, ये 3 दफ़ा देंगे 500 मिलीग्राम्स की। और वेलासाइक्लोविर की डोजेज ज़्यादा है, 1000 मिलीग्राम्स, लेकिन 7 दिनों के लिए उसी तरह 3 दफ़ा देनी है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एंटी वायरल एजेंट्स। देन इसके लिए एक वैक्सीन भी आपको पता होगा, वेरिसेला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, लाइव वैक्सीन होती है, ये हम लगाते हैं उन लोगों के अंदर जो ओवर 60 हैं। ठीक है, जिनके अंदर चांसेस होते हैं, जिनको चिकन पॉक्स की हिस्ट्री होती है, उनके अंदर प्रिवेंशन के लिए या हम लाइव वैक्सीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उन लोगों के अंदर हु डू नॉट हैव कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस फॉर द वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस, सबसे पहले एडल्ट्स में क्या है, ये जस्ट रीड कर ले, इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेविडसन का छोटा टेबल था। अच्छा, अब आपका एक यूक्यू भी आया हुआ है कि पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया का ट्रीटमेंट क्या होगा। पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया में मेन प्रॉब्लम क्या है, पेन है, तो उसमें हम एंटीवायरस तो नहीं देंगे, वहाँ पे कोई पेन मेडिकेशंस होनी चाहिए, पेन रिलीवर्स होने चाहिए। तो कौन सी पेन रिलीवर है, सबसे पहले वी हैव द लाइडोकेन पैच। ठीक है, ये लाइडोकेन पैच होता है, पैच की फॉर्म में, एज यू कैन सी, इसको हम
काट भी सकते हैं, जितने एरिया में चाहिए होता है हम काट के ये पैच को लगा देते हैं। ये पेन रिलीवर होता है लाइडोकेन। इसके अलावा हम दे सकते हैं एमीट्रिप्टाइलिन और गाबापेंटीन। याद होगा आपको, एंटी डिप्रेसेंट्स वाले चैप्टर में हमने देखा था इनको, और ये पेन रिलीवर्स भी होते हैं। एमीट्रिप्टाइलिन 100 mg की तकरीबन देते हैं और गाबापेंटीन 300 मिलीग्राम्स की डेली यूज़ करते हैं। तो लाइडोकेन हो गया। इसके अलावा एमीट्रिप्टाइलिन, गाबापेंटीन है, एंड द लास्ट वन इज़ दिस वन, कैप्साइसिन। ये हमने यूज़ करनी होती है 0.75%। ठीक है, लिखा भी उन्होंने है कि पेन रिलीफ करता है ये भी देख लें एक दफ़ा, और ये देख लें। इसके यूक्यूज़ कर लेते हैं अब हम। अच्छा, इसके जो यूक्यूज़ है ना, ये आपके वैसे तो ये डर्मा का पार्ट है, लेकिन इन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर इसके टॉपिकल पास्ट पेपर्स में लिखे हुए हैं। तो इसके 3 यूक्यूज़ हैं, आई थिंक 3 या 4 हैं, 4 हैं। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 50 ईयर्स ओल्ड लेडी आपके पास आई है, मीन्स के बहुत बूढ़ी है, ठीक है, ओल्ड एज में गई हुई है, मीनो कॉम्प्रोमाइज़ भी होगी ऑब्वियसली। ठीक है, क्या हुआ है, उसे वेजिकुलर इरप्शन हुई हुई है, वेजिकल्स बने हुए हैं। कहाँ पे? डर्माटोबल पैटर्न की फॉर्म में। कहाँ पे? राइट साइड ऑफ द चेस्ट में। वो फिगर याद आई है जिसमें चेस्ट के ऊपर डर्माटोबल डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी बैंड लाइक फैशन में। ठीक है, प्रोसीडेड बाय पेन फॉर द लास्ट 4 डेज़। तो अब क्या है, हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स भी है। तो सिंपल आपका जो है डायग्नोसिस किसकी तरफ जा रहा है? शिंगल्स की तरफ, हर्पिस ज़ोस्टर की तरफ। बट कॉम्प्लिकेशंस कैन अराइज, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? तो ट्रीटमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया है कि हाउ विल यू ट्रीट। ठीक है, पेन के लिए आप क्या दोगे और ओवरऑल आप कैसे ट्रीट करोगे पेशेंट को। देन इज़ अ 65 ईयर्स ओल्ड पेशेंट। ये भी आपके पास ओल्ड एज में आ रही है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट ले रही है हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए। ठीक है, तो अब क्या है, अब उसको क्या हो रहा है, बर्निंग पेन ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ हिज चेस्ट, पेन हो रही है उसको। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज वेजिकुलर इरप्शन हो गई वहाँ पर लेफ़्ट चेस्ट पे, बिफोर बोथ एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली इन द बैंड लाइक फैशन। एक साइड पे हो रही है लेकिन दोनों साइड्स पे, आगे पीछे। ठीक है, तो डायग्नोसिस क्या होगा? शिंगल्स होगा। हाउ द डायग्नोसिस इज यूजली मेड एंड विच टेस्ट विल कन्फर्म इट। तो डायग्नोसिस में 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था। हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स होगी, दूसरा आपने देखा वेजिकुलर इरप्शंस होगी डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में, और तीसरा क्या है, बैंड लाइक फैशन में आपके पास जो है वो होगी वन साइड पे। इन विच टेस्ट विल कन्फर्म इट, PCR करेंगे। और दूसरा कौन सा था वैसे, उसकी एंटीबॉडीज़ चेक कर लेंगे। देन इज़ अ 60 ईयर्स ओल्ड डायबिटिक, अगेन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। उसको हमने शिंगल्स के लिए ट्रीट कर रहे थे, बाय हर फैमिली फिजिशियन कर रहा था। एज द लीजन्स आर इम्प्रूविंग, क्या हो गया, उसको स्फीयर पेन स्टार्ट हो गई है एट द साइट ऑफ रैश। अब वो जा नहीं रही पैरासीटामोल से, ठीक है, क्योंकि पैरासीटामोल से तो ये पेन जाएगी नहीं। हमने देख लिया कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? शिंगल्स उन्होंने खुद ही बता दिया, अब पेन उसको बाद में हो रही है, सो इट विल बी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। डायग्नोसिस आपका ये होगा। तो आप लिखोगे कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया ड्यू टू शिंगल्स। व्हाट ट्रीटमेंट वुड यू इनिशिएट टू रिलीव हर पेन? तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें देते हैं। लाइडोकेन, ठीक है, और एमीट्रिप्टाइलिन है, गाबापेंटीन है, और वो जो हमारी एक पेन रिलीविंग थी कैप्साइसिन क्रीम, ठीक है, 0.75%, वो हम देते हैं। A 40 years old patient presents to you with a grouped vesicles and blisters in the band-like distribution again on the right side of his chest. ठीक है, he has a history of pain in the same region and 3 days prior to the eruption. ठीक है, मतलब आपको पता है इस रैश आने से पहले भी पेन होती है। तो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? इट विल बी शिंगल्स। आपने इसको जस्टिफाई करना है क्योंकि वेजिकल्स हैं, बैंड लाइक फैशन में है, 40 ईयर्स का ओल्ड एज में है, तो क्या होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा और पेन भी है। ठीक है, फिर क्या है, हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट? सिंपली हमारा जो है ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है ट्रीटमेंट से भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शिंगल्स।